जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन यानी 5 नवंबर के दिन घटी हुई ऐतिहासिक घटनाक्रम पे भी चर्चा करेंगे। आज 5 नवंबर हुए और आज हम लोग विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं ताकि लोगों को सुनामी के खतरे के बारे में जागरूक किया जा सके। चलिए अब सेशन का शुरुआत करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा में किसे विपक्ष के नेता चुने गए हैं? तो अभी हाल फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए हैं तो वहाँ पे विधानसभा चुनाव में विपक्ष का नेता सुनील शर्मा जी को चुना गया है जो भारतीय जनता पार्टी का है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में तो जम्मू कश्मीर का भारतीय नक्शे पे जो इसका मैप है, इनके सीमाएं अगर बात करें तो इनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम उत्तर में POK से लगी हुई है यानी पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान से लगा हुआ है तथा उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से इसकी सीमा साझा होती है और पश्चिम में लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे सीमा साझा करती है। यहाँ अगर इनके बारे में बात करें तो इसका गठन जम्मू कश्मीर का यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। इससे पहले यहाँ पे स्पेशल इनका संविधान था यानी इसके लिए 370 अनुच्छेद इस राज्य के लिए स्पेशल था जो 2019 में हटा दिया गया है और अब ये केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार के द्वारा इसे बनाया गया है और इसकी राजधानी श्रीनगर है और यहाँ के वर्तमान में CM उमर अब्दुल्ला जी हैं और यहाँ पे वर्तमान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 114 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है और यहाँ पे जो जिले की संख्या 20 है। अगर बात करें इसकी राजधानी श्रीनगर के बारे में तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत ने अपना चौथा कॉन्सुलेट अमेरिका के किस शहर में खोल रहा है? तो यह अमेरिका के ब्रिस्बेन शहर में चौथा कॉन्सुलेट खोल रहा है और इसका उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया है। अगर अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका विश्व का सबसे पावरफुल कंट्रियों में आता है तथा ये एरिया में तीसरा स्थान रखता है यानी विश्व में रूस और कनाडा के बाद तीसरा स्थान एरिया में यही रखता है क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में नेपाल ने विवादित नक्शे वाले नोट छापने का ठेका किस देश के कंपनी को दिया है? तो हाल फिलहाल ही में ये नेपाल ने जो एक नोट जारी किया है उसका जो छापने का ठेका चीन देश को दिया गया है, चीन देश की कंपनी को। अगर बात करें यह नया नोट नेपाल राष्ट्रीय बैंक यानी NRB जारी करेगा और यह 100 रुपया का नोट होगा और नोट छापने का ठेका एक चीनी कंपनी चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मेंटिंग कॉरपोरेशन को दिया गया है और यह कंपनी 30 करोड़ रुपये का नोट छापेगी और इस नक्शे में भारत के 3 इलाके को दिखाए गए हैं यानी लिपुधारा, लिपुलेख और कालापानी को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। यह नक्शा 2020 में ही जारी किया गया था और तब से भारत नेपाल के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। अगर बात करें नेपाल देश के बारे में तो ये विश्व का पहला ऐसा देश है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना है और इसका राजधानी काठमांडू है। यहाँ पे काठमांडू में ही सुप्रसिद्ध भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान पशुपति का मंदिर स्थित है और नेपाल का मुद्रा रुपया है यानी नेपाली रुपया है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में चर्चा में रही चीन के अपने स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तो चीन का जो चर्चा में रही स्पेस स्टेशन का नाम टियांगांग है और ये चर्चा में क्यों रहा इसके बारे में अगर बात करें तो चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के मिशन पर 3 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक भेजा। इसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष इंजीनियर भी शामिल है और चीन ने अपने शैनझोउ 19 अंतरिक्ष यान को जियोक्वांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से बुधवार को तड़के लॉन्च किया है। चीन के बारे में बात करें तो चीन एशिया का सबसे बड़ी कंट्री है एरिया में और जनसंख्या में भारत के बाद, पहले चीन ही थे लेकिन अब भारत के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंट्री बन गई है
और चीन का राजधानी बीजिंग है और यहाँ के सबसे बड़े शहर शंघाई है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में डिजिटल अरेस्ट पर भारतीय सरकार के किस मिनिस्ट्री ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। तो हाल ही में जो डिजिटल अरेस्ट पर भारतीय सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी गठित किया है तो वह होम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। और यह जो गठन इसलिए किया गया है, यह डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए गठित किया गया है। यानी जो हाल में अभी भारत में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहा है उसको मद्देनज़र देखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया है। और वर्तमान में अगर होम मिनिस्टर के बारे में कहा जाए तो वर्तमान में होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। और अमित शाह का संसदीय क्षेत्र गुजरात का राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में बोत्सवाना में नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है। हाल ही में जो बोत्सवाना में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं वहाँ पे नए राष्ट्रपति ड्योमा बोको को बनाया गया है। इनके बारे में बात करें तो राष्ट्रपति ड्योमा बोको ने बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी यानी बीएसपी के 6 दशकों के शासन को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अगर बोत्सवाना देश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी गोबरायन है और मुद्रा बोत्सवाना पुला है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में इंडिया यामाहा मोटर ने किसे चेयरमैन नियुक्त किया है। तो हाल फिलहाल में जो इंडिया यामाहा मोटर ने अपना चेयरमैन नियुक्त किया है इटारो ओटानी जी को नियुक्त किया है। अगर बात करें यामाहा मोटर के बारे में तो यामाहा मोटर पूरे विश्व का सबसे बड़ी स्पोर्ट बाइक में बनाने वाली कंपनी है। इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। इसका मुख्यालय इवाटा शिजुओका जापान में हुआ है। जापान मुख्यालय इसका जापान में है। अगर जापान के बारे में बात करें तो जापान का राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस संस्था ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया गया है। अगर इसके बारे में चर्चा करें तो यह 6 महीने का आवासीय कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विशेष साइबर प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगर बात करें आईआईटी मद्रास के बारे में तो इसका स्थापना पश्चिम जर्मनी के पूर्व सरकार से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ 1959 में स्थापित किया गया था। और यह भारत सरकार द्वारा स्थापित तीसरी आईटीआई थी। और इसके जो वर्तमान में निर्देशक है वी कामकोटी जी हैं और सभापति आईआईटी मद्रास के एम शर्मा जी हैं। और वर्तमान में भारत में कुल 23 आईआईटी संस्था हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश ने शनि के आकार के एक्सो प्लेनेट TOI 6651b की खोज किया। तो हाल फिलहाल में भारत देश ने शनि के आकार का एक एक्सोप्लैनेट खोजा है। अगर इसके बारे में बात करें तो यह खोज भारत के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के शोधकर्ता के द्वारा किया गया है। और यह जो TOI 6651b का वजन पृथ्वी से लगभग 60 गुना अधिक है और इसकी त्रिज्या 5 गुना बड़ा है। यह नेपच्यून डेजर्ट में स्थित है जो एक दुर्लभ क्षेत्र है यहाँ जहाँ इस आकार के कुछ ही ग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो इनिशिएशन का लास्ट प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य ने प्रत्येक वर्ष की तरह नवंबर को अपना राज्योत्सव दिवस मनाया है। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने 1 नवंबर को अपना राज्योत्सव दिवस मनाया है। अगर बात करें कर्नाटक राज्य के बारे में तो इसकी जो सीमाएं साझा करती है यानी राष्ट्रीय सीमाएं जो साझा करती है, पश्चिम में यह इसके अरब सागर है और उत्तर पश्चिम में गोवा राज्य से इसका सीमा साझा होता है, उत्तर में महाराष्ट्र से, पूरब में आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य से और दक्षिण में केरल राज्य से ये अपना सीमा साझा करती है। और कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ है। इसकी राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर को हाईटेक सिटी भी कहा जाता है तथा भारत का बगीचा भी बेंगलोर का उपनाम है और इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी बेंगलोर का उपनाम है। यहाँ पे वर्तमान में CM सिद्धारमैया जी हैं जो भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी से है और राज्यपाल यहाँ पे थावर चंद गहलोत जी हैं। और यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 224 है तथा लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 12 है तथा कर्नाटक में जिलों की संख्या 31 है। अगर बात करें ये भारत में इसकी क्षेत्रफल में इसकी स्थान 6ठा है और जनसंख्या में 8वां स्थान रखता है।
अब चर्चा करेंगे आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में, यानी 5 नवंबर के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। आज ही के दिन 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया था। और आज ही के दिन 1639 में मैसाचुसेट्स में पहला डाकघर की स्थापना हुई थी। और आज ही के दिन 1870 में महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुआ था। और आज ही के दिन 2013 में इसरो द्वारा मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।